वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं बोर्ड मॉडल पेपर 2023 जो अभी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उनका सोल्ड पेपर लेके आया हूँ। क्लास 10 और सब्जेक्ट अपना है इंग्लिश। बहुत ही इजी वे से इफ़ेक्टिव तरीके से अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी मॉडल पेपर के थ्रू आपको मैं देने वाला हूँ। तो आप इनको अच्छे तरीके से यानी स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी आपको ऐसे मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम तक मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपन। आपका जो इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। कैंडिडेट मस्ट बी राइट फर्स्ट हिज रोल नंबर, यानी सबसे पहले अपने रोल नंबर वगैरह। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी ये बेसिक बातें हैं जो आपको पहले भी पता है, यानी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब अपन शुरू कर रहे हैं, यानी अपना फर्स्ट पार्ट यानी सेक्शन ए के अंदर अपने वाला क्या आने वाला है। तो सेक्शन जो ए अपना रहने वाला है वो रीडिंग का पार्ट रहने वाला है। रीडिंग के मैसेज यानी जो अपने पैसेज वगैरह आते हैं वो रहेगा। तो फर्स्ट और पहला अपना पैसेज आएगा 6 नंबर का, यानी 6 नंबर का अपना पैसेज होने वाला है। तो पैसेज है जैसे these days it is not unusual see people listening to music or using their electric gadgets while crossing busy roads or traveling on public transport regardless of risks involved. I have often wondered why they take such risk. It is because they want to exude a sense of, यानी इस तरीके से आपके क्या रहने वाला है, ये आपका पैसेज रहने वाला है। और फिर इसके नीचे आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वट इज़ नॉट अनयूजुअल टू सी दीज डेज, यानी अनयूजुअल क्या है उन दिनों में, यानी दीज डेज में तो यहाँ पे था अनयूजुअल क्या था, लिसनिंग म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी लिसनिंग और म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, यानी पीपल आर रिगार्डलेस इन्वॉल्व, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन बिजी रोड्स। क्या हो जाएगा, ऑन बिजी रोड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑन बिजी रोड्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अपना है वाई डू द पीपल टेक रिस्क, वाई डू द पीपल टेक रिस्क। तो ये अपने को उसमें से फाइंड आउट करना है। तो इसका मैं आपको ये सॉल्व पेपर है इसलिए आपका इसका आंसर भी मैंने साथ में लिखा है। द पीपल टेक रिस्क आइदर टू एक्सूट सेंस इंडिपेंडेंस टू ऑल टेल वर्ल्ड टू स्टॉप वदरिंग देम और टू शो हाउ कूल दे आर, यानी ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वर्ड लीड्स ट्रेजिकॉमिक सिचुएशंस, यानी ट्रेजिकॉमिक सिचुएशंस क्या क्या कैसे लीड की जाती है। यूजिंग ईयरफोन्स एवरी टाइम इन वेरी काइंड ऑफ पीपल लीड्स टू ए ट्रेजिकॉमिक सिचुएशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा यूजिंग ईयरफोन्स एवरी टाइम, एवरी यानी जो अपने कानों में जो ईयरफोन्स का यूज करते हैं उनके लिए। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो सरप्राइज्ड, यानी सरप्राइज्ड का सेम मीनिंग क्या होता है, वंडर्ड, यानी आश्चर्यचकित करना। नेक्स्ट है अपोजिट, यानी अपोजिट बताना है तो हॉट, हॉट का क्या हो जाएगा, कूल। तो ये अपना पैसेज है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, यानी सेकंड क्वेश्चन भी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी ये भी एक पैसेज है। इस पैसेज में चाइल्डहुड इन टाइम व्हेन देयर आर फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेक लाइफ डिफिकल्ट इफ ए चाइल्ड has good parents, he is fed, looked after and loved, whatever he may do, it is improbable that he will ever in his life be given so much without having to do anything in return. In addition, life is always presenting new things to the child, things that have lost their interest for older people because they are, यानी पूरा नहीं पढ़ूंगा, अगर पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस पैसेज को अच्छे से यानी स्क्रीन को रोक कर यानी स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं अच्छे से। अब अपन बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की, यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्वलस एडवेंचर फॉर चाइल्ड विल बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिज फर्स्ट विजिट टू सी साइड, यानी वह पहली बार गया था सी साइड पे, यानी समुद्र की यात्रा की जो साइड थी यानी उसके किनारे पर पहली बार गया था। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन ए यंग मैन स्टार्ट टू अर्न हिज ओवन लिविंग ही बिकम्स फ्री फ्रॉम। तो डिसिप्लिन ऑफ स्कूल और पेरेंट्स, यानी इसमें लिखा गया व्हेन ए यंग मैन, यानी जब वो अपने अर्निंग शुरू करता है ऑफिस, यानी वो डिसिप्लिन ऑफ स्कूल यानी स्कूल के उसमें डिसिप्लिन में रहकर, और पेरेंट्स माता पिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी। नेक्स्ट है विद स्पेस शुड कम विजडम एंड द एबिलिटी टू हेल्प अदर्स विद एडवाइस वाइजली।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड एज, विद ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट हैपन्स इफ ए चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स। तो इफ ए चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स ही इज फेड, लुक्ड आफ्टर एंड लव्ड वट एवर ही मे डू। तो ये आपको जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश वगैरह पढ़नी नहीं आती, तो इनमें आपको फाइंड आउट करना आसानी से आ जाएगा, यानी आपको क्या करना है इसमें ढूंढ कर, यानी आप आसानी से पास हो सकते हैं, पैसेज आते हैं और आपकी जो ग्रामर आती है और जो आपका राइटिंग जो पार्ट आता है। उसके बाद में है क्वेश्चन, वाई ए चाइल्ड इज नॉट परफेक्टली हैप्पी, राइट एनी वन रीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चाइल्ड इज नॉट परफेक्टली हैप्पी एज ही इज नॉट फ्री टू डू एज ही विशेज। नेक्स्ट है, विच एज ही ऑलवेज बीन थॉट ऑफ द वर्स्ट एज टू बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओल्ड एज हैव ऑलवेज बीन थॉट ऑफ एज द वर्स्ट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट विल हैपन व्हेन ए यूथ ब्रेक्स द लॉ ऑफ सोसाइटी। तो हो जाएगा राइट आंसर, व्हेन ए यूथ ब्रेक्स द लॉज ऑफ सोसाइटी ही मे गो टू प्रिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राइट द सिमिलर वर्ड, यानी सिमिलर वर्ड होता है ना अमेजिंग, अमेजिंग का होता है मार्वेलस यानी अमेजिंग। फिर है अपोजिट वर्ड बताना है इंसेनिटी का, इंसेनिटी यानी का होता है अपोजिट विजडम। तो इस तरीके से अपन इनको आसानी से कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, फिर अपना पार्ट 2 सेक्शन बी राइटिंग पार्ट। तो इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम, यानी आप इमेजिन करना आपको आप कैप्टन हो यानी वॉलीबॉल टीम के। You want to take part into the district level tournament to be held महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर, यानी ब्यावर से आपको क्या करना है, टूर्नामेंट में एंट्री करनी है। या इसके और यानी इसके अलावा भी आता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ टू पार्ट इन द टूर्नामेंट, यानी आपको एक एप्लीकेशन, यानी दोनों में से आपको जो अच्छी हो जो याद हो वो आपको करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यानी ये वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट है उसके बारे में। तो आपको लिखना कैसे है, पहले लिखना है जैसे रूम नंबर 121 121 नीलगिरी हॉस्टल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जरकाना 16 मार्च 2023 द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जरकाना। अगर आप ये आपको फॉर्मेट इतना याद है तो भी आपको वो एग्जामिनर है यानी कम से कम इस ऊपर वाले मार्क्स में 2 मार्क्स दे देगा। फिर आपको क्या लिखना है, यानी सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट to get permission to take part into the district level volleyball tournament. Sir, with due respect, I want to say that volleyball team of want to take part into the district level volleyball tournament at महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर। यानी ये जो मैटर इसके अंदर जो लिख रहे हैं, यानी ये मैटर आपको इतना जो मैटर मैंने ऊपर बताया है ये तो आपके क्या होना चाहिए, याद होना ही चाहिए। उसके बाद में जो अपन यहाँ से यानी सर के बाद से जो शुरू कर रहे हैं, ये जो ऊपर जो लिखा होता है उसमें से ही यानी आपको चूज़ करना होता है, यानी अपने को किस तरीके से वॉलीबॉल टूर्नामेंट अपने को खेलने जाना है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें होती है। जैसे वेरी काइंड इफ़ यू परमिट टू टेक ए पार्ट इन द टूर्नामेंट, यानी स्कूल से परमिशन लेनी है। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑर्डर द फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो हमारे पीटीआई टीचर हैं, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, इश्यू टू द एसेसरीज ऑफ द गेम, यानी उनसे हमें एसेसरीज यानी जो सामान लेना है, गो विद अस द टूर्नामेंट, और वो भी हमारे साथ टूर्नामेंट में जाएंगे। आई विल बी डिपॉजिट द एसेसरीज इंस्टैक्ट आफ्टर द टूर्नामेंट, और टूर्नामेंट के बाद में हम वापस जितनी भी एसेसरीज है उनको वापस यानी स्कूल में जमा करवा देंगे। उसके बाद में जैसे ये लिख दिया, उसके बाद में एक नीचे का ये परफॉर्म होता है, थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली सुनील कैप्टन वॉलीबॉल टीम। यानी जो ये मैटर है और जो ऊपर का मैटर आपको बताया है, अगर ये भी आप लिखते हो तो आपको कम से कम आधे मार्क्स जो इसमें एग्जामिनर आपको दे देगा। यानी इस तरीके से आपको ये क्या लिखना होता है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ए स्टोरी, यानी आपको एक स्टोरी लिखनी है। हेल्प द गिवन आउटलाइंस 18 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मॉरल टू इट। यानी आपको ये आउटलाइन दे रखी है, आउटलाइन दे रखी है, इस आउटलाइन की सहायता से आपको क्या करना है, एक स्टोरी का निर्माण करना है। यानी वो स्टोरी कौन सी है अपन देखते हैं। इस आउटलाइन की सहायता से आपको क्या है, बहुत काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। अपने को ये जो स्टोरी है वो है बैड कंपनी की। तो वंस देयर वाज ए बॉय, यानी एक बार एक लड़का था। ही वॉज वेरी गुड एंड ओबीडियंट, ही फेल इन द कंपनी टू द बैड बॉयज, हिज फादर एडवाइज हिम टू शन a bad company but all in vain. His father decided to teach him a lesson. He bought some apples from the market. He asked his son put them in the almirah.
The boy noticed that one the apples was rotten, but he put them in the almirah. The next day, in the father told him, bring the apples. He was shocked to see that the apples were rotten. His father told him that the rotten apple could rot all the apples. A bad boy, the spoil of the boys of his company. द बॉय अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड द कंपनी ऑफ बैड बॉयज़। यानी उसने एक शिक्षा दी उसको, पिता ने उसको एक शिक्षा दी, उस शिक्षा से उसने क्या कर दिया, जो बैड कंपनियां, जो बुरे जो लड़के थे उनका साथ छोड़ दिया। इसका मोरल है बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी, यानी अकेला रहना यानी अच्छा है क्या, एक बुरी संगत से या बुरी जो साथी है उनसे। तो इसी तरीके से इसे शिक्षा मिल रही है और आपको इस आसानी से अपन इसको याद भी कर सकते हैं। फिर इसके भी अथवा में यानी इसके भी और में एक आपको एक चीज़ और मिलेगी, यानी दो मिलती है स्टोरी। जैसे दूसरी स्टोरी इसकी भी आउटलाइन दे रखी है और ये है एक क्लेवर थीफ, एक क्लेवर थीफ की है, तो इसी को आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे वंस ए थीफ वाज caught off by the soldiers, he was brought before the king ordered the soldiers to hang him. The thief was very clever. He told the king that he knew a secret. He knew how to plant a tree without golden fruit. The king was interested. The thief demanded some gold. He prepared small pellets of gold. He told the king that the seeds were ready. He could not show them because he himself was a thief. They could show the impression the stolen anything. यानी इस तरीके से आपको क्या करना है, इसकी स्टोरी को भी अच्छे से रीड आउट करना है। अभी भी आपके पास लगभग 50 दिन का समय बचा है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं। तो आप प्लीज चैनल पर बने रहें। फिर है राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 60 वर्ड्स विजुअल एड्स। आपको एक विजुअल एड्स दिखाई देगा, यानी आपके जो पेपर आएगा उसमें विजुअल एड्स होगा, जिसमें इसमें एक जैसे एक कोरोना काल के अंदर यानी एक वैक्सीन क्या यानी जो वैक्सीन इंजेक्शन था उसके बारे में अपने को इसमें दिया होगा, जैसे कोरोना वैक्सीनेशन कोविड-19, यानी इस तरीके से आप एक विजुअल एड्स होगा उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कोरोना वैक्सीनेशन, इंडिया बिगिन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ऑन 16 जनवरी 2021 इन द फर्स्ट फेज। हेल्थ वर्कर्स यानी सबसे पहले किसको लगाएगी, हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को इंक्लूडिंग पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, सैनिटेशन वर्कर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स वर वैक्सीनेटेड। यानी सबसे पहले किन किन व्यक्तियों को लगाएगी वो बात इसमें लिख देनी है। ऑल वाज डन थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, द आरोग्य सेतु ऐप से उनका ऑनलाइन किया जाता था, एंड कोविन वेबसाइट। ओवर 80% द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैव पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर गेटिंग एंटी कोविड शॉट्स। यानी इस तरीके से आप क्या करना है, एक विजुअल एड्स के माध्यम से आपको इसको लिखना है। फिर इसके भी आपके यानी और के अंदर एक मिलेगा दिस द पैराग्राफ माय फेवरेट टीचर, एक पैराग्राफ मिलेगा जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद हो वो लिखना है। जैसे माय फेवरेट टीचर का है तो इसमें लिखा गया है मिस्टर एल.सी. सोनी इज़ माय फेवरेट टीचर, ही टीच अस इंग्लिश, ही इज़ अ यंग मैन ऑफ 40, ही मेथड्स ऑफ टीचिंग आर वंडरफुल, he never loses patience, our questions never anyone him, he gives us homework regularly, he corrects carefully our homework and points out the mistakes. Even when a student goes to his house and put his problems before him, he gladly solve them. He is man of ideal, I like him very much. यानी आपको अपने फेवरेट टीचर के यानी ऊपर एक क्या कर देना है, छोटा सा पैराग्राफ लिख देना है। तो इस तरीके से आपका सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। फिर आता है आपका सेक्शन सी जो ग्रामर से रिलेटेड है, यानी जो सेक्शन सी है वो ग्रामर से रिलेटेड है। पहला यानी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ये जो टेंस के 4 क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत इजी आएंगे। आपको मेरा टेंस से संबंधित इस पे यूट्यूब चैनल पे आपका वीडियो मिल जाएगा, समा अकेडमी में जाके आप देखना, यानी आपको इसी चैनल के ऊपर यानी टेंसेज के मिल जाएंगे। सिर्फ 6 मिनट का वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट का, उसमें आपको टेंसेज को समझ में आएंगे ना किस तरीके से आपको वर्ब फिल करनी है। जैसे इसमें पहचान है यस्टरडे, तो ये पास्ट की पहचान होती है, यस्टरडे तो पास्ट की पहचान है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो आसानी से बढ़ सकते हैं। फिर ही यूजुअली, ये भी एक पहचान है, यानी प्रेजेंट सिंपल की है, तो प्रेजेंट सिंपल में आता है टैक्स, यानी बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है। फिर आता है 4 3 ईयर्स आ रखा है, 4 3 ईयर्स आ रखा है, तो आप आसानी से बढ़ देंगे, यानी हैव, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो हैव स्टडीड आ जाएगा। फिर एक पहचान है बिफोर, यानी बिफोर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है रीच्ड, तो इधर आ जाएगा हैड लेफ्ट। आपको बहुत इजी तरीके से समझाया गया है। एक बार आप वीडियो जो
टेंसेज के जो वीडियो डाले गए हैं उनको एक बार जरूर देखें। तो इस तरीके से ये आ जाएगा हेड थर्ड। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। जैसे आर्ची सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू, तो आर्ची टोल्ड मी दैट ही रिस्पेक्टेड मी। बहुत आसान है, आप इनको भी देखना अच्छे से। सिड सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश, तो सिड आस्क्ड मी, मेरे से पूछता है इफ आई लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से इनको इजी वे से कर सकते हैं। फिर है रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टिव्स, यानी कनेक्टिव टू का प्रयोग करना है, बोथ हैंड का, शो दैट का। बहुत आसान है। इट इज़ वेरी कोल्ड, ई वी कांट गो आउट, तो इट इज़ टू कोल्ड, यानी वेरी की जगह टू आ जाएगा। और फॉर अस, और जो कांट था उसकी जगह टू आ जाएगा, अस टू गो आउट। बस वेरी की जगह टू करना है और कांट की जगह भी क्या लिख देना है, टू लिख देना है। ही सेल्स मैंगोज, ही सेल्स ऑरेंज, बोथ हैंड का प्रयोग करना है। ही सेल्स बोथ मैंगोज एंड ऑरेंज, यानी दोनों को साथ में कनेक्ट कर दिया। फिर सो दैट है, ही इज़ वेरी स्मॉल, सी कैन नॉट लिफ्ट इट, तो आपको क्या करना है, तो वेरी की जगह क्या करना है, सो, सी इज सो स्मॉल, और बीच में दैट सी कैन नॉट लिफ्ट इट, यानी कनेक्टिव्स है वो बहुत ही आसान है। ये आपके कंजक्शंस है। फिर है join the following sentences using the pronoun given in the brackets. The boy is going on the road whose, यानी इससे आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। His father gave you this letter, तो आपने को कनेक्ट करना है whose से। किसे कनेक्ट करना है, whose से। तो the boy whose father gave you this letter is going on the road. Next है the boy was awarded, और who से कनेक्ट करना है, he was honest, यानी इन दो सेंटेंस को who से कनेक्ट करना है। तो the boy who was honest was awarded, बहुत इजी है, यानी इनको whose और who से कनेक्ट करना है। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रतीक विल बी राइट ए लेटर, तो इसका हो जाएगा ए लेटर विल बी रिटन बाय प्रतीक। प्लीज ओपन योर बुक, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक, या फिर लेट योर बुक बी ओपन्ड, यानी दो तरीके से बना सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड से बना सकते हैं और दूसरा लेट से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी टेक क्वेश्चन और फ्रेमिंग क्वेश्चन आते हैं। हाउ आई क्रॉस्ड द रिवर बाय बोट, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ डिड यू क्रॉस, यानी कैसे क्रॉस करोगे। वो कहता है मैं बोट से क्रॉस करूंगा, तो हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर, यानी तुम कैसे क्रॉस करोगे। तो अपने को सिर्फ क्या करना है, बाय बोट यहाँ से हटा देना है। फिर है एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, मोहन विल बी गो टू स्कूल। तो जब आपको पता है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो इसका नेगेटिव बनता है, अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनता है। तो विल लगा है तो यहाँ आ जाएगा वांट ही, यानी मोहन के लिए आ जाएगा ही। फिर अपना पार्ट सेक्शन यानी डी, यानी सेक्शन डी जो टेक्स्ट बुक से संबंधित है, जो आपके बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड आएगा। इसमें भी आपको सबसे पहले एक रीड द पैसेज मिलेगा, यानी ये पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है। जब इनके आंसर्स देते हैं तो पहले इसको अच्छे से पढ़ लें, फिर इसके बाद में इनके क्वेश्चंस को देखें। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्वीट ब्रेड इज नॉन एज, यानी स्वीट जो ब्रेड है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉल नाम से। नेक्स्ट ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, सैंडविच कौन तैयार करता है, तो लेडी करती है। व्हाट इज मस्ट फॉर क्रिसमस, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा कैक्स एंड बोलिन हैज आर मस्ट ऑफ क्रिसमस। फिर है व्हाट इज कबाई, तो कबाई इज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन ऑन द नीज। फिर नेक्स्ट पैसेज का क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड पैसेज प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स का मीनिंग क्या है, प्रेजेंट करना यानी गिफ्ट देना, तो यहाँ पे इसका सेम मीनिंग या क्या है, गिफ्ट देना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड विच द अपोजिट शोर, यानी शोर का अपोजिट क्या होगा, तो आप बात सोचो शोर का अपोजिट है यानी स्वीट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज, अगर आप अच्छे से पैसेज को अगर करते हो ना तो भी आप अच्छे से आसानी से पास हो सकते हो, लेकिन आपको क्या है शर्त यही है कि आपको इसको इजी वे से यानी पढ़ना पड़ेगा। द मून इज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी इन द स्टार्स वर शाइनिंग द क्लियर स्काई अबो। तो अब इसका जो आपको आंसर्स हैं वो देखो, द मून वाज कमिंग अप इन द, यानी मून कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द, यानी कहाँ पर शाइनिंग करते हैं, स्काई में करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है। देखो इसके इजी वे से, बहुत ही इजी वे से आपको देखो
पहले दोनों आंसर देखो पहला एक आंसर ये रहा, दूसरे का आंसर ये स्काई ये रहा, यानी शाइनिंग कहाँ पर करता है, तो आसानी से अपन इनको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। फिर है वाई वॉज द राइटर हैप्पी, द राइटर वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज अलोन टू फ्लाई हिज डकोटा एरोप्लेन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड। दूसरा है व्हाट वॉज द राइटर फ्लाइंग, द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एयरप्लेन्स, यानी आसानी से इसमें मिल जाएगा। फिर है सिमिलर वर्ड बताना है, रेस्ट, रेस्ट का क्या होता है, स्लीपिंग। फिर दूसरा है डल, तो डल का क्या होगा, साइनिंग। तो इस तरीके से अपन ये सेक्शन डी वाला भी कर सकते हैं आसानी से। और उसके बाद में आपको यानी जो अपनी बुक से जो क्वेश्चंस है वो मिलेंगे, कैसे, जैसे हाउ आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको एक का उत्तर देना है। जैसे वाई डज द राइटर गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, यानी ये मिसबिल द ऑटर जो आपकी जो है जो लेसन है उसमें से आपको ये लिया गया है। तो इसका आंसर से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको इसको आसानी से यानी अपना स्क्रीनशॉट लेके या आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं या देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अपना ये क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें। उसके बाद में अगर ये आपको नहीं आता है तो इसके अथवा में एक और मिलता है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ वांडा, यानी वांडा के बारे में करेक्टर स्केच लिखना है। तो आपको 100 ड्रेसेज का से लिया गया है। तो वांडा पेट्रोनोस्की इज द ओनली पोलिश गर्ल इन हर क्लास, शी इज ए क्वाइट एंड रिजर्व गर्ल, शी रेयरली सेज एनीथिंग टू एनीबडी एट ऑल, नोबडी हैज एवर हियर हर लाफिंग लाउडली व्हेन शी स्माइल्स, यानी इस तरीके से आपका ये आंसर होने वाला है। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है, यानी आपको जो ब्लूप्रिंट होता है उसके अकॉर्डिंग है, यानी किस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 20 वर्ड्स, 20 शब्दों में अपने को उत्तर देना है। राइट द करेक्टर विच यू लाइक मोस्ट इन द प्ले, तो नटालिया इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, सी इज नॉट बैड लुकिंग, सी इज वेल एजुकेटेड, बी शॉर्ट टेम्परेचर क्वालसम, सी थिंग्स हर फैमिली सरप्राइज टू अदर्स। इसके अलावा भी आपको दे रखा है कैन यू इमेजिन दैट द हैपन विद लैम्बो विद द लिफ्ट आफ्टर क्यूअल विद नटालिया, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, सम से द वर्ड विल एंड फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये आपको एक टेक्स्ट दे रखा है, इसका आंसर आपको इसमें देना है। राइट राइम स्कीम ऑफ वर्ड्स, यानी इसकी क्या राइमिंग है। द राइम स्कीम इज ABAA, यानी फायर आइस डिजायर फायर, तो इसकी जो राइम स्कीम है वो है आइस, यानी इसकी एक सेम अलग आ रही है, बाकी की AAA, तो यानी ABAA आ रही है। द वर्ड्स आर फायर आइस डिजायर फायर, और वर्ड्स भी अपन ने लिख दिए, जो लास्ट वाले होते हैं उनसे ही से क्या बनती है, राइमिंग बनती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोइम व्हाट द वर्ड विल एंड इन, अकॉर्डिंग टू द पोइम इन द वुड द आइदर इन फायर और आइस, यानी जो एंडिंग में जो लिखा गया है यानी उसका यानी यहाँ पे क्या मतलब बता रहा है, तो वो आपको लिखना है अकॉर्डिंग, यानी इसके अकॉर्डिंग के अनुसार अपने को बताना है। नेक्स्ट है इसके अलावा अथवा में भी आपको एक और मिलता है, यही द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, विच ट्री इज मैंसन्ड, यानी कौन सा ट्री इसमें मेंशन किया गया है, तो हेमलॉक ट्री इज मैंसन्ड, कौन सा किया गया, हेमलॉक का। राइट राइम स्कीम एंड वर्ड्स, यानी इसमें क्या राइमिंग आई है, तो इसमें राइमिंग आई है ABAB, यानी पहले की A और B। द वर्ड्स क्रो मी स्नो ट्री, क्रो स्नो और मी ट्री, तो ये सेम आ रहा है, तो यानी ABAB। नेक्स्ट है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट इन 20 वर्ड्स, यानी 3 में से आपको 2 के आंसर देने हैं, और दोनों है वो 2-2 नंबर के, यानी 20 वर्ड्स में उत्तर देना है। व्हाट आर द ट्रीज इन द पोइम, द ट्री, यानी कौन सा जो मतलब व्हाट आर द ट्री, यानी क्या पेड़ है इस पोइम में, द ट्री, तो द ट्री आर वुमेन इन द पोइम, दे आर कन्फाइंड इन द होम्स, दे आर नॉट अलाउड टू रोल आउट फ्रीली, दे सीम टू बी लाइक प्लांट्स फिक्स्ड एट वन पोजिशन। दूसरा है राइट द आइडेंटिफाई द ऑफ क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स को आइडेंटिफाई करना है। वी कैन आइडेंटिफाई क्रोकोडाइल बाय द टीयर्स,
दे हैव टीयर्स इन देयर ईव्स इवन दे ईट देयर विक्टिम। फिर नेक्स्ट है, यानी ये तीसरा है, व्हाट डज क्रो सिंबलाइज? ए क्रो सिंबलाइज सैडनेस ऑफ कनिंगनेस। यानी क्रो को किस तरीके से सिंबलाइज किया गया है, तो यहाँ बता दिया सैडनेस और कनिंगनेस के लिए। इन द पोएम ऑफ द क्रो रिप्रेजेंट सैड मूड ऑफ द पोइट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर। इज द राइटर ऑफ एक्यूशन ऑफ ट्रस्ट? एक्यूशन ऑफ ट्रस्ट का राइटर कौन है? विक्टर कैनिंग। कौन है? विक्टर कैनिंग है। दूसरा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में क्या नाम है? ट्रिकी। तो उस डॉग है उसका नाम क्या है? ट्रिकी है। नेक्स्ट है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 60 वर्ड्स। आपको दो में से एक का आंसर देना है। मैंने यहाँ पे दोनों इसलिए लिखे हैं आपको समझाने के लिए। ग्रिफिन वॉज रेदर ए लोनेस ऑफ पर्सन एक्सप्लेन। तो ए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया है। ग्रिफिन यूज्ड हिज साइंटिफिक discovery in the doing wicked things. He set fire to his landlord's house. He stole warm clothes, shoes and hat from a big London store. He accounted the landlady on the inn and threw a chair. He stole the clergyman's money. He did not hesitate to attack people. Thus he was a wicked and lawless person. He had no morals. इस तरीके से इसका आंसर देना है। दूसरा है, What is DNA fingerprint? What are its use? The making of the scientist से लिया गया है। तो इसका ये DNA का यानी इसका आंसर्स आपको यहाँ पे मेंशंस कर रखा है। आप इसे वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यानी अपना अंतिम क्वेश्चन है, आंसर एनी टू आउट ऑफ द 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 20 वर्ड्स। यानी आपको 3 में से 2 के आपको आंसर्स देने हैं। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ मैम लोसल? तो मैम लोसल हैड एन इनविटेशन ऑफ ए ग्रैंड पार्टी। सी somehow arranged for a new beautiful dress. Now a new problem disturbed her. The problem was that she had no jewelry. यानी इसका आंसर है। और ये द नेकलेस से लिया गया है। दूसरा है, हाउ इज आसूबेल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट? ये है मिडनाइट विजिटर से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर, आसूबेल इज अ वेरी फैट। हिज असेंट इज नॉट प्रॉपर। ही लुक्स लाइक ए कॉमन मैन, दस ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स लिखा गया है। दूसरा है, तीसरा है, हाउ डज अनिल थिंक अबाउट द थीफ? ये लिखा गया है थीफ स्टोरी से। आपको इनमें 3 आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा एनी टू का मतलब यानी आपको 2 के आंसर्स देने हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आप मेंशन करें, यानी अपनी नोटबुक में मेंशन करें और अच्छे से इनको याद करें। अभी भी आपके पास अच्छे खासे दिन पड़े हैं, तो अच्छे से आप अपनी को तैयारी को मेंटेन रखें, जारी रखें, और अदर एक्टिविटी में न जाके अपने अध्ययन पे फोकस रखें। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू।